हिमालय और शिवालिक के बीच दून वैली कहलाया जाने वाला ये शहर, ये है देहरादून। तो जी देवभूमि उत्तराखंड के शहर देहरादून से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। आज के व्लॉग में मैं एक बजट ट्रैवलिंग नहीं बल्कि एक अनएक्सप्लोर्ड जगहें कवर करने वाला हूँ। देहरादून में आज मैं दिखाऊंगा आपको कि आप यहाँ पर क्या क्या कवर कर सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस भी कवर करूंगा, अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स में बताइए अगर आपको यहाँ के टूरिस्ट प्लेस भी देखने हैं। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या क्या देख सकते हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं तपोवन, जो कि उत्तराखंड के देहरादून शहर की एक हिस्टोरिकल प्लेस है। मेरे साथ मेरे कज़न आदित्य हैं जो कि आपको बताएंगे इस स्मारक के बारे में। बताइए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल प्लेस इन देहरादून, तपोवन भूमि, जहाँ पे आप ये स्मारक देख सकते हैं, विच वॉज बिल्ड इन द ऑनर ऑफ गोरखा रेजिमेंट। गोरखा रेजिमेंट जो हम सब जानते हैं, हमारे इंडियन आर्मी की वन ऑफ द मोस्ट फेमस रेजिमेंट है और वन ऑफ द फियर्स रेजिमेंट है, जो किसी भी वॉर के लिए हमेशा इक्विप्ड रहते हैं। तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में हम कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप सुन के हैरान हो जाएंगे। दिस स्मारक वॉज बिल्ट नॉट ओनली बिकॉज यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर सोल्जर्स थे। यहाँ पे जो थे अराउंड 3500 ब्रिटिश सोल्जर्स आए थे वॉर के लिए और उनको यहाँ पे नाला पानी का फोर्ट कैप्चर करना था। बट due to the bravery of our Gorkha regiments, they not only fought them but also defeated them, and you will be amazed, not once but they defeated them thrice. And ये जो गोरखा रेजिमेंट है, it was headed by none other than our own king बलभद्र सिंह थापा जी। and you will be again amazed to know कि उन्होंने अकेले गोरखा रेजिमेंट्स के साथ ही नहीं, बीवी बच्चे औरतें सब लोगों ने ये जंग लड़के इस जगह को फतेह करने से ब्रिटिश सोल्जर्स को हराया। 3 बार उनको डिफीट किया और 3 बार इस जगह को ब्रिटिश सोल्जर्स के कैप्चर होने से बचाया। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वी एनकरेज एवरीबडी टू विजिट दिस प्लेस इन तपोवन एंड कम एंड एंजॉय दिस प्लेस। तो जी मेरे साथ मेरी कज़न है साक्षी, जो इस जगह के बारे में कुछ और डिटेल्स आपको देना चाहेंगी। तो बताइए साक्षी, क्या बताना चाहेंगी आप? यहाँ जब गोरखा रेजिमेंट्स ने ब्रिटिशर्स के साथ बहादुरी के साथ लड़ाई करी तो कई सारे ऐसे हमारे वीर थे जिन्होंने यहाँ पर वीर गति प्राप्त करी। उनको यहाँ पर कई सारी ज़मीनों में गड्ढा कर कर दफनाया गया और उनके निशान आप आज भी यहाँ पर इस ज़मीन पर देख सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है जिस तरीके से उन लोगों ने लड़ाई करी और यहाँ जीते, और जीते ही नहीं, उन ब्रिटिशर्स को यहाँ से उन्होंने निकाल दिया था। यहाँ के बारे में एक बहुत ही मैं दिलचस्प बात एक आपको बताना चाहूँगी। यहाँ की जो सन्नाटा है, एक शांति है। सुबह के टाइम आप आएंगे तो आपको बहुत सुकून देगी, लेकिन शाम को यहाँ लोग आने में थोड़ा कतराते हैं, थोड़ा डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति, आपको एक परिंदा भी नहीं मिलता है शाम को। तो उस वजह से शाम को यहाँ लोग नहीं आते हैं। थोड़ा इस जगह को हॉन्टेड बोलते हैं शाम के लिए। तो मेरे साथ मेरे मामा जी हैं जो आपको यहाँ तक पहुँचने का रास्ता बताएंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। मामा जी, आप देहरादून पहुँचने के बाद नाला पानी, जो कि यहाँ की बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी जगह है, नाला पानी पहुँचने के बाद आप तपोवन खलंगा स्मारक के बारे में पता करें। नाला पानी के बाद ये एक ट्रैकिंग रूट है जिसमें आप बाय वॉक जंगल को भी एंजॉय कर सकते हैं। जंगल की शांति, हरियाली और वाइल्ड लाइफ, कभी कभी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी आ जाती है। तो वाया नाला पानी होकर के आप खलंगा स्मारक पहुँच सकते हैं।
तपोवन की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर आपको नेचर देखने को मिलेगा, ग्रीनरी देखने को मिलेगी, वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिल सकती है अगर आप लकी हुए तो। यहाँ पर काफ़ी बार नीचे मोर भी देखा जा चुका है, बाघ भी देखा जा चुका है। और इसके अलावा वेदर की बात की जाए तो सुबह ही बारिश हुई है, वेदर बहुत ही अमेजिंग हो गया यहाँ का। इसके अलावा जब बारिश नहीं भी हो तब भी आपको यहाँ पर ठंडी हवा का एहसास होगा। कहा जाता है कि उस समय जिन सोल्जर्स को वीरगति प्राप्त हुई थी उनके लिए यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बनाए गए थे उनको दफनाने के लिए। यहाँ पर इस बड़े साइज़ के भी गड्ढे आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह। और साथ ही साथ आपको ये सिंगल पर्सन को दफनाने के साइज़ के भी गड्ढे देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके अलावा हमें तपोवन में क्या देखने को मिलता है। चलिए चलते हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा। मंदिर का नाम है माता चंद्राणी देवी मंदिर। कहा जाता है ये यहाँ के लोकल्स की जो आसपास के गांव लगते हैं उनकी कुलदेवी है, वो यहाँ पे आके पूजा करते हैं। और साथ ही साथ आपको चारों ओर कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलेगा, ग्रीनरी है, नेचर है। और अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत ही शांति मिलेगी आपको यहाँ पर आके। तो मुझे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मिले हैं जो कि यहाँ पे रेगुलरली आते रहते हैं। जानते हैं यहाँ ये क्या करने आते हैं। जी, यहाँ पे हम लोग कभी कभार जैसे हॉलीडे होती हैं तो हम लोग ऐसे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बहुत थोड़ा नेचर की वजह से बहुत इजी रहता है। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, ट्रैकिंग के लिए बहुत हम आते रहते हैं यहाँ पे, तो बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे आप महीने में कितनी बार आ जाते हैं? हम मोस्टली हर सैटरडे संडे आते हैं क्योंकि वो हमारा ऑफ रहता है। अच्छा, वीकेंड पे आप मोस्टली आ जाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, थैंक यू जी। तो जी इस वीडियो में थी तपोवन से रिलेटेड सारी जानकारी। कमेंट्स में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। और मैं जल्द मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक वीडियो में जिसमें मैं दिखाने वाला हूँ देहरादून का बाली। आपने बिल्कुल सही सुना। तो नेक्स्ट सैटरडे शाम 5 बजे मैं मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।